अरहत वाङ्मय में कहा गया है, आयरियम अग्निवाह्यग्नि शुश्रूषमाणो परिजागरिज्जा आलो इयम इंगियमेव नच्चा जो छंद मारा हयई सपुज्जो आश्रय। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ जपा जाता है या प्रतिष्ठित है। 5 पदों से संबलित यह महामंत्र है। इसमें मध्यस्थ नमो आयरियाणम है, यानी मध्य में स्थित तीसरा पद आचार्यों का होता है। मानो कि ऊपर के 2 पद आचार्यों को संरक्षण देने वाले हैं, पथ दर्शन देने वाले हैं या आराध्य हैं उनके, तो आगे वाले 2 पद मानो कि आचार्यों का सहयोग सेवा करने वाले हैं। बीच में आचार्य हैं। जैन शासन में आचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है और उस स्थिति में जब अरहत यहाँ विराजमान नहीं है और जैन श्वेतांबर 13 पंथ में तो आचार्य का, और वह भी वर्तमान समय में आचार्य का स्थान बहुत गरिमापूर्ण और विशिष्ट सम्मान युक्त होता है। और हमारे धर्म संघ में तो आचार्य नियंता होते हैं, नियामक, नियंत्रक, अनुशासक होते हैं। विशाल साधु साध्वी समुदाय, फिर समणी समुदाय और भी श्रावक श्राविकाएं हैं। उन सब के हमारे धर्म संघ में एक सर्वोच्च पूज्य और सर्वोच्च जिनका आदेश पाल्य होता है अति अनिवार्य रूपेण, वे आचार्य होते हैं। आगम में भी मैं देखता हूँ कि आचार्य को बहुत महत्व दिया गया है। अनेक स्थानों पर देखेंगे आचार्य की शुश्रूषा करना, आचार्य के इंगित को ध्यान में रखना, आदि आदि बातें मिल जाती हैं। यानी जैन शासन में और जैन हमारे आगम वाङ्मय में आचार्य को बहुत मान सम्मान पूर्ण स्थान दिया गया है। आचार के संदर्भ में एक दिशा निर्देश देने वाले, वे स्वयं आचार का पालन करने वाले हों और दूसरों को आचार पालन की दिशा में गतिमान रखने का प्रयास करने वाले हों, यह अभिकांक्ष है। आज हम जैन श्वेतांबर 13 पंथ के द्वितीय आचार्य
परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आचार्य श्री भारमल जी स्वामी की महाप्रयाण द्विशताब्दी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। आज प्रथम दिन है। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी द्वितीय आचार्य थे हमारे धर्म संघ के। यह बहुत स्पष्ट है, प्रसिद्ध है। वे द्वितीय आचार्य थे। कुछ संदर्भों में मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री भारमल जी जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के द्वितीय आचार्य तो थे ही, वे अद्वितीय आचार्य भी हैं। द्वितीय तो एक काल के हिसाब से हैं ही। मैं कुछ संदर्भों में उनको आज तक के हमारे धर्म संघ के इतिहास में अद्वितीय आचार्य के रूप में देख रहा हूं। वे अद्वितीय कैसे थे, क्यों हैं? पहली बात है, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे। उनके अनंतर पट्टधर एकमात्र भारमल जी स्वामी थे। तेरा पंथ में कितने भी आचार्य हो जाएं हों, अनंतर पट्टधर कहलाने के अधिकारी एकमात्र भारमल जी स्वामी, और कोई आचार्य भिक्षु स्वामी के अनंतर पट्टधर नहीं है, परंपर हैं बाकी के सारे आचार्य। यानी आचार्य भिक्षु से उत्तराधिकार पाने वाले वो एक ही आचार्य हैं, भारमल जी स्वामी। इसलिए वे बाकी के सारे हमारे परम पूज्य आचार्य हैं, पर भिक्षु स्वामी से उत्तराधिकार पाने वाले आसाधना किसी की न हो जाए, कोई नहीं है। एकमात्र परम पूज्य भारमल जी स्वामी हैं। इसलिए वे अद्वितीय आचार्य हैं। दूसरी बात है, तेरा पंथ के प्रथम आचार्य तो भिक्षु स्वामी थे, परम पूज्य भिक्षु स्वामी। पर हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरह पंथ में प्रथम युवाचार्य भारमल जी स्वामी थे। प्रथम युवाचार्य बस वे ही थे, कोई भी और प्रथम युवाचार्य नहीं है, सब अप्रथम युवाचार्य ही हैं। तो उनको द्वितीय आचार्य कहा जा सकता है, और हमारे संघ का प्रथम युवाचार्य भी भारमल जी स्वामी को हम कह सकते हैं। और प्रथम हैं इसलिए अद्वितीय। दूसरा कोई आचार्य प्रथम युवाचार्य नहीं बना है, सब युवाचार्य बाद में हुए, प्रथम कोई नहीं हुआ है। इस दृष्टि से भी मैं उनको अद्वितीय आचार्य या व्यक्तित्व के रूप में देख रहा हूं कि उन्हीं के इतिहास में आ सकता है कि प्रथम युवाचार्य थे तेरह पंथ जैन श्वेतांबर के। तीसरी बात, आचार्य श्री भारमल जी स्वामी प्रथम युवाचार्य तो थे ही, पर सर्वाधिक युवाचार्य काल भोगने वाले भी वे प्रथम युवाचार्य थे। और कोई युवाचार्य आज तक के इतिहास में उनके कीर्तिमान को लांघने वाला नहीं हुआ है। उनका युवाचार्य काल करीब 28 वर्षों का था। युवाचार्य तो सम्माननीय बाद में भी हुए हैं, 28 तक पहुंचने वाले कोई युवाचार्य श्री नहीं हुए हैं। युवाचार्य तो मैं भी रहा था आचार्य महाप्रज्ञ जी का। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं
28-29 वर्षों में चला जाऊं, वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के साये में रहा था। अभी मुनि दिनेश कुमार जी ने जो गीत का पद्य गाया, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझको मानो भारमल के रूप में देखा है। यह उनकी मैं कृपा मानूं कि वात्सल्य मानूं, क्या मानूं, उन्होंने मुझे भारमल के रूप में देख लिया। तो उन्होंने मुझको भारमल के रूप में देखा है, मैं फिर उनको भिक्षु स्वामी के रूप में देख लूं। उन्होंने मुझको भारमल के रूप में देखा, तो वापिस प्रतिध्वनि प्रति वो हो, प्रतिक्रिया करूं, प्रतिक्रिया, तो मैं उनको मानो भिक्षु स्वामी के रूप में फिर देखता हूं। तो भारमल तो तभी बनूंगा जब वे मेरे भिक्षु स्वामी, तो मैं उनको मानो भिक्षु स्वामी के रूप में इस संदर्भ में, इस बात के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके सान्निध्य में मुझे युवाचार्य के रूप में लगभग 13 वर्षों तक रहने का मौका मिला था, तो भारमल जी स्वामी से तो मैं आधा भी नहीं रह पाया। खैर, तो भारमल जी स्वामी इस माने में भी अद्वितीय आचार्य हैं कि सर्वाधिक युवाचार्य पद, सर्वाधिक काल तक युवाचार्य के स्थान पर वे रहने वाले युवाचार्य थे। तो आज हम जिस महापुरुष की महाप्रयाण द्विशताब्दी मना रहे हैं, या उस मनाने का प्रथम दिन है, वे हमारे धर्म संघ के द्वितीय आचार्य ही नहीं, कुछ संदर्भों में अद्वितीय आचार्य हैं। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी में निर्भीकता का भी भाव इतिहास बताता है। उनका निर्भीकता का भाव, बालावस्था में थे और वो केलवा, अंधेरी ओरी, और वे प्रथम चतुर्मास यानी क्रांति के बाद का यह जो चतुर्मास का क्रम, और अंधेरी ओरी का वो स्थान मिला था। चतुर्मास लगा भी नहीं होगा, उसके पूर्ववर्ती समय की बात। और केलवा तो मैं जाकर आया हूँ, जाकर ही नहीं आया हूँ, चतुर्मास भी करके आया हूँ। सन 2011 का चतुर्मास मैंने केलवा में किया था। अंधेरी ओरी में भी अनेक बार मेरा जाना हुआ था। रात्रि प्रवास भी, रात्रि में भी अंधेरी ओरी में मैं रहा हूँ। तो मानो जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे भारमल के सादृश्य के रूप में देखा है, तो मैं अंधेरी ओरी में भी इतनी सी कमी रह गई कि वो आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय, यानी जिस समय मैं रात्रि में रहा, तो केलवा में तो मैं उनके साथ गया था, पर रात्रि में संभवतः मैं रहा तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी नहीं थे, वरना यूँ कह देता भिक्षु स्वामी के रूप में वे, मैं उनके पास भारमल के रूप में। खैर, तो केलवा में वो अंधेरी ओरी का स्थान और वह नागराज का प्रसंग, और किस प्रकार सांप के सर्पराज के द्वारा स्पृष्ट हो जाने पर या परिवृत्त हो जाने पर, उनका पांव परिवृत्त कुंडलित जो भी हो जाने पर भी, अब निश्चय में तो उस समय उन्हीं के भाव जाने क्या मन स्थिति रही होगी, पर मोटा मोटी रूप में एक उनका अभय का भाव इतिहास में बताया जाता है। एक करीब 14 वर्ष के बाल मुनि थे,
14 वर्ष के बालक थे। उस समय भी उनकी निर्भयता। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी मुनि अवस्था में थे, यानी भिक्षु स्वामी के पास में थे, जो भी अवस्था, तो उनके लिए भिक्षु स्वामी ने जो एक प्रयोग किया, वो प्रयोग हमारे इतिहास का एक विशेष प्रसंग है कि भिक्षु स्वामी ने फरमा दिया, कोई गृहस्थ तुम्हारी त्रुटि निकाल दे, तुम्हें एक तेला करना होगा। उन्होंने उसको भी शिरोधार्य किया। भिक्षु स्वामी के इस निर्देश को, आदेश को या व्यवस्था को भी भारमल जी स्वामी ने स्वीकार किया, शिरोधार्य किया। कैसा अनुशासन! अनुशासन भी आदमी को देख कर ही करना चाहिए, किस पर कैसा प्रयोग किया जा सकता है। मानो भारमल जी स्वामी पात्र लगे होंगे भिक्षु स्वामी को कि ऐसा प्रयोग मैं भारमल के लिए कर सकता हूं, और किसी के लिए तो संभव हो न, वो भारमल के लिए मैं कर सकता हूं। तो उनके लिए वह प्रयोग किया कि कोई गृहस्थ त्रुटि निकाल दे, एक तेला करना होगा, 3 दिन का उपवास तेला। उन्होंने स्वीकार किया। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी स्थित हैं। इतनी बड़ी बात, कोई गलती निकाल दे तो तेला, इसका मतलब गलती की संभावना बहुत कम रही होगी कि इसके द्वारा गलती होगी। और इतिहास बताता है कि ऐसा कोई दंड के रूप में उन्हें कभी तेला नहीं करना पड़ा, ऐसा भी बताया गया है। हम लोग चारित्रात्माएं हैं। अब जैसे इरिया समिति की बात है, हमारी इरिया समिति इतनी सद जाए या सदी हुई रहे कि कोई गलती न निकाल सके कि अमुक महाराज ने गलती, इतनी, हालांकि छद्मस्त हैं, प्रयास हो कि इरिया समिति हमारी इतनी सजगता संपन्न हो कि कोई गृहस्थ को मौका ही न मिले कि महाराज ने इरिया समिति में गलती की है, यानी चलते हुए बातों में मस्त हो गए तो इरिया समिति की गलती मान लें। चलते चलते हरियाली पर यूँ फट पाँव रखीज गया तो मान लो कोई प्रमाद गलती हुई होगी। काई है, हरियाली है, तो हमारे मन में अरे काई, अरे हरियाली है, ध्यान रखें ध्यान रखें। ऐसा नहीं, काई है तो है, हरियाली है तो है, पाँव पड़ गया तो पड़ गया, चलो रास्ता पार करो। अरे भी ध्यान दें, दूसरा कहीं रास्ता थोड़ा आसपास है तो ध्यान से चलें, जितना उसके मेरे हरियाली न लगे, काई न लगे, कीड़ा मकोड़ा कोई कहीं पैर नीचे न आ जाए, प्रयास रखूं, ध्यान रखूं। तो यूँ हम भारमल जी स्वामी के जीवन से शिक्षा लें, हम चारित्रात्माएं विशेषतया, कि उनके लिए यह प्रयोग भिक्षु स्वामी ने किया। तो यानी वो कितने आचार में सजग रहे होंगे भारमल जी स्वामी, तब कोई ऐसा प्रयोग किया होगा, ऐसा ही कल्पना कर सकते हैं। तो इरिया समिति में हमारी जागरूकता, सजगता, चाहे साध्वियाँ हैं, चाहे संत हैं, चाहे समणियाँ भी है अपनी सीमा में इरिया समिति के प्रति, यह हरियाली काई यदा कदा कहीं आ जाए तो कैसे उनसे जितना संभव हो सके हम बचाव करने का प्रयास करें, भी कहीं पाँव जितना हो सके बच सके तो बचाने का प्रयास करें पाँव को हरियाली से। हरियाली काई दिखने पर एक मन में थोड़ा सा भाव जागरे, हरियाली काई मैं कैसे चलूं, ध्यान दूं, फट 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 पर चलते रहे, चलते, ऐसा न हो जाए तो वहाँ हमारी गति भले मंद हो जाए। फिर हरियाली काई से जितना संभाव्य हो, स्पर्श न हो, बचने का प्रयास। हम भारमल जी स्वामी के जीवन से हम चारित्रात्माएं, समणियाँ यूँ शिक्षा ले सकते हैं। हमारे बाल मुनि हैं, भारमल जी स्वामी भी बच्चे ही थे, 14 वर्ष करीब के थे, वे अभय थे। हमारे अभी के भी बाल मुनि हैं, भले कोई, हालांकि नागराज क्यों आए किसी के पास,
नागराज क्यों आए, पर कभी कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तो कैसे निर्भयता हमारे में रह सके। और मैं तो आसाधना उसकी भी न हो। कुछ समय पहले यह कोरोना भी नागराज जैसा ही लगता था, नागराज जैसा ही था कोरोना भी, नागराज। हालांकि आसाधना कोरोना की भी नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं, पहले थोड़ा पहले मानो वो कोरोना भी नागराज का सा रूप। ठीक है, नागराज उसको भी अभय निर्भयता समता का भाव रहे। तो हम परम पूज्य भारमल जी स्वामी के जीवन से शिक्षा अगर ग्रहण कर सकें, शताब्दी तो मान लो मना लें, बहुत बढ़िया बात ही है, मना रहे हैं, याद करना है। उनके जीवन के प्रसंग हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले बन जाएं, कोई बात हमारे जीवन में वो आचरित हो जाए, शताब्दी तो अच्छी बात है ही। शताब्दी तो अभी आई है, द्वि शताब्दी, ऐसे ही इतिहास को पढ़ें और भी आचार्यों के चारित्रात्माओं आदि के पढ़ें, तो हमें कोई प्रेरणा अगर उनके जीवन से लग जाए, मिल जाए, तो वो विशेष बात हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय भी शताब्दी के अवसर आए, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में भी अवसर आया, और आज हम अब भी महाप्रयाण की शताब्दी तो संभवतः इन 10-12 वर्षों में किसी आचार्य प्रवर की पहली बार ही आई है। तो भारमल जी स्वामी की यह महाप्रयाण की शताब्दी हम मना रहे हैं। उनके जीवन से हम अनेक संदर्भों में प्रेरणा ले सकते हैं। आज लिपि की बात है, लेखन की बात है। आज भी हमारा लाडनू में भंडार है। भारमल जी स्वामी के हाथ की प्रति कोई देखना हो तो अभी तो भंडार हम लाडनू में ही बैठे हैं। उनकी लिपि, उन्होंने कितना लिखा है, लिपियाँ, प्रतिलिपि, वो ग्रंथों का लेखन, भिक्षु स्वामी का साहित्य किस प्रकार उन्होंने लिखा है, एक प्रामाणिक दस्तावेज भिक्षु स्वामी के ग्रंथ का मैं समझता हूँ एक प्रामाणिक दस्तावेज या लगभग प्रामाणिक दस्तावेज कह दें तो मैं तो भारमल जी स्वामी के हाथ का लिखा हुआ है भाई, तो उनका हाथ का है, उनके उत्तराधिकारी जो बने हैं उनके हाथ का है। यह हमारे लिए संभवतः सर्वाधिक प्रमाणभूत है कि भिक्षु स्वामी का साहित्य है, उसमें क्या वो रचना है, वो भारमल जी स्वामी के द्वारा लिखित प्रति को देख लें तो हमारे मानव की एक लगभग या पूर्णतया प्रमाणभूत प्रति भारमल जी स्वामी के हाथ की है। तो ऐसे हमारे महान एक व्यक्तित्व परम पूज्य आचार्य श्री भारमल जी स्वामी की महाप्रयाण की द्विशताब्दी के समारोह का ये आज प्रथम दिन है। मैं बहुत ही श्रद्धा सम्मान के भाव के साथ एक श्रद्धा का अर्पण, भावों का अर्पण परम पूज्य भारमल जी स्वामी के प्रति कर रहा हूँ।